आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मुसीबत द्वारा नाराज ना हो। परमेश्वर पर नाराज ना हो क्योंकि आपका जीवन वैसा नहीं रहा जैसा आपने सोचा था कि होना चाहिए, या आपकी कठिन शुरुआत रही हो, या आपको कॉलेज जाने नहीं मिला, या आपकी वेतन की बढ़ोतरी नहीं हुई जो आप चाहते थे, या आपको एक बच्चा चाहिए था और अभी तक आपको बच्चा नहीं हुआ, या आप 25 साल से शादीशुदा होने में विश्वास कर रहे थे और आपकी शादी नहीं हुई। और मामला चाहे कोई भी हो, परीक्षाएं हमें कड़वाहट ला सकती हैं, पर उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। वो हमें बेहतर बनाने के लिए काम आ सकती हैं। और ज़्यादातर बाइबल जो हम जानते हैं वो बस थ्योरी ही है जब तक कि हम उसका व्यवहार अपने जीवन में नहीं करते। और जब आप इसे व्यवहार में लाते हैं तब आप सचमुच परमेश्वर को जानते हैं, पर आप परमेश्वर को गहराई से जानने लगते हैं जो संभव है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मरकुस अध्याय 4:14 से शुरुआत करते हुए बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के है। जहाँ वचन बोया जाता है उनके हृदयों में ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है जबरदस्ती से। वो संदेश जो उनमें बोया गया था छाया आना और वचन को सुनना, पर यह और भी बेहतर होता यदि आप वचन को अपने साथ ले जाएं और आप उसे अपने हृदय में संजो कर रखे और उस पर ध्यान लगाए और उस पर ध्यान लगाए। पर यह बहुत संभव है कि शैतान की जिस क्षण आप यहाँ से निकले वो आप पर कुछ फेंकता है जो आपका ध्यान हटाएगा और आपका मन उस पर से हटा देगा। शैतान जिंदा है और भला चंगा है धरती पर, और वो वहां बाहर है उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम आत्मिक रूप से तरक्की ना करें। इसलिए आमीन। वो प्रसन्न नहीं कि आप यहाँ आए हैं, पर यदि आप यहाँ रहने वाले हैं तो वो चाहेगा आप कुछ ना हासिल करें। और उन्होंने स्वयं कोई जड़ नहीं पकड़ी, सब लोग कहे जड़। वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं, इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। वे अप्रसन्न हो जाते हैं और क्रोधित और रुष्ट, और वो ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं। और वे सब वचन बहुत दिलचस्प वचन है, और वे हैं प्रसन्न, क्रोधित और रुष्ट। वो क्रोध पता है बहुत थोड़ा है, खैर ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। बहुत हैरान की बात है कि हम कैसे ठीक ठाक रहते हैं। यदि ये सबके साथ हो रहा है, उन्हें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। खैर बस परमेश्वर पर भरोसा रखे। खैर ये हमारे साथ होता है, खैर जब ये हमारे साथ होता है, खैर कैसे मुझे पता नहीं मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। और हमें एक बात जिसके लिए बहुत सावधान रहना है वो है, खैर प्रभु मैं हर सप्ताह चर्च जाती हूँ, मैं दशमांश देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ और मैं ये करती हूँ वो करती हूँ। मैं आपको बता दूं परमेश्वर को हमें कुछ देना नहीं है। आमीन। बस यही सच्चाई है। यदि हमें वो सब मिलता है हम जिसके काबिल हैं, तो हम सब गंभीर मुसीबत में पड़ जाते हैं और वो ठोकर खाते और गिर जाते हैं, और वो ठोकर खाते और गिर जाते हैं। आप देखिए, नाराजगी की परिभाषा का मतलब है ये एक बाधा है और ये आपको गिराएगी। दूसरे शब्दों में, यदि आप अपने हृदय में नाराजगी रखते हैं तो आप फिर आत्मिक रूप से और तरक्की नहीं कर सकते यदि आप बढ़ नहीं रहे। आप देखिए, परमेश्वर के राज्य में ऐसी कोई चीज नहीं जो ठहरी रहे। या तो आप आगे जा रहे हैं या तो आप फिर पीछे। आपको आगे बढ़ते रहना होगा, वरना आप पीछे की ओर फिसल जाएंगे। आपको उसको इस्तेमाल करना होगा जो आपने सीखा है, वरना आप पीछे रह जाएंगे। प्रेम को बहना होता है यदि सचमुच प्रेम करना हो। प्रेम परमेश्वर से आता है, इसे दूसरे लोगों की ओर जाना होता है, ये अंदर आता है, इसे बाहर जाना होता है। ये एक सक्रिय धर्म है, हमें भाग लेना होता है और सक्रिय होना रहता है। अन्य परिभाषा इन नाराजगी की है जिसके बारे में हमने कल रात बहुत पढ़ा और बात की, बहुत दिलचस्प है। इसमें लिखा है ये जाल वो भाग है जहाँ चारा लटकाया जाता है जो जानबूझकर शिकार को अपनी ओर ललचाता है जाल में आने के लिए। तो बस ये कहना चाहूंगी कि नाराजगी, नाराज होना, चाहे आप किसी और से नाराज हो रहे हो या फिर आप मुसीबत में नाराज हैं, या आज हम बात करने वाले हैं स्वयं को नाराज ना करने के बारे में। और ये हम सबके लिए दिलचस्प बात है। आप में से कुछ सोचते हैं क्या आखिर मैं खुद को नाराज क्यों करूं?
खैर, आप पता लगाइए। नाराजगी हमें कड़वाहट लाती है। नाराजगी वो भीतरी रवैया है जो मुख्यतः कहती है मैं नाराज हूं क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है। आप हम पर विश्वास कर सकते हैं, या तो हम परमेश्वर से नाराज हो सकते हैं, और आपको पता है कि ज्यादातर लोग ये खुलकर नहीं कहेंगे। पर मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप जितने भी प्यारे हों और ये जितना भी अद्भुत हो कि आप एक शुक्रवार की सुबह परमेश्वर के भवन में आना चाहेंगे। हमारे पास कुछ लोग हैं, उम्मीदें ज़्यादा नहीं होंगी, पर कुछ लोग जो आज यहाँ बैठे हैं, और जब और भी ज़्यादा ये टीवी पर जाता है, जो इस मुसीबत को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपके जीवन में बीती है एक कहानी के रूप में कि आप परमेश्वर पर विश्वास ना करें। आप जानते हैं कि अधिकांश संख्या में लोग जो विश्वास नहीं करते, वे विश्वास नहीं करते क्योंकि वे अपने मन में ये संतुलन नहीं बना पाते कि वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है और कलेश से जो पूरे संसार में है, खैर कलेश परमेश्वर का दोष नहीं है। मनुष्य ने ये किया, परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर ने ऐसा संसार बनाया जहाँ हर चीज शानदार थी, ये ज्यादा देर नहीं चली। पर यही उनका लक्ष्य और उनकी इच्छा थी, और अब वो इसी प्रक्रिया में है कि वो इसे बहाल करने की कोशिश करे। इसलिए हमें संसार में मसले आएंगे, हम पर कुछ हालात आएंगे जिससे हमें गुजरना होगा। हम नाराज नहीं हो सकते परमेश्वर से क्योंकि हमारे जीवन में वो नहीं हो रहा जो हम चाहते थे। परमेश्वर पर विश्वास करने का सबसे सर्वोत्तम समय तब होता है जब मुसीबत हो, जिसे आपने अपने बाइबल के पन्ने पर अंडरलाइन किया होगा। परमेश्वर पर भरोसा रखें। मैं इस समय किताब लिख रही हूँ परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में, और मैं आपको बता दूं 40 साल वचन में रहने के बाद भी इस पर यकीन कर चुकी हूँ कि साधारण सी 2 शब्दों वाली चीज परमेश्वर पर भरोसा रखें, सब कुछ। पर ऐसा करने के लिए आपको ये विश्वास करना होगा कि परमेश्वर भले हैं, शैतान बुरा है। परमेश्वर भले हैं, तब भी यदि परमेश्वर हमें उन चीज से बाहर नहीं निकालते जो हम जानते हैं कि वो हमें निकाल सकते हैं, वो हमें इससे ज्यादा अरसे तक इसमें रहने देते हैं, उससे जो हम सोचते हैं कि हमें नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि उसकी एक योजना है जो हमसे बड़ी, और अंत में वो ना केवल हमें एक अच्छी बात उत्पन्न करेंगे, पर वो हमें अच्छी जगह पहुंचा कर रहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कहाँ जाना है। परमेश्वर पर नाराज ना होइए क्योंकि उन्होंने आपको एक नरम आरामदेह जीवन नहीं दिया कभी कभी। और मैं इस पर 1 मिनट के लिए बात करूंगी। कई बार जब हम मुसीबत में होते हैं, हम एक तरह से अन्य लोगों पर नाराज होने लगते हैं जो आशीषित हैं, और हम थोड़ा सा स्वयं धर्मी रवैया भी अपना सकते हैं। खैर, मैं एक बेहतर मसीह हूं तुमसे। मेरा मतलब मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और तुम फला फला करते हो। पता है, स्वयं थोपी धार्मिकता एक बहुत छुपी दुष्ट प्रवृत्ति है। मुझे असल में पिछले 2 सप्ताहों में तौबा करनी पड़ी स्वधर्मी होने के लिए, और मैं बस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनके विश्वास के लिए। पर ये एक ऐसी स्थिति पर कि जिसे मैं जानती हूँ कि उसने पाप किया, और ये बहुत गंभीर बात थी, और भाई और मैं स्वयं बैठी रही बस ये ना सोचते हुए। खैर, मैं क्या आप विश्वास कर सकते हैं, मैं बस विश्वास नहीं कर सकती कि बस में मेरा मतलब है मैं कभी कभी ऐसा करती, और भाई उसी वक्त आपको पीछे हटना होगा परमेश्वर की दया से, और हम उनकी मदद नहीं करते इससे बाहर आने में। पर हमें ये सोचने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए कि हम किसी और से ज्यादा बेहतर हैं, या इस मामले में खैर मुझे कि क्यों मुसीबत हो रही है, तुम्हें क्यों नहीं हो रही। आपको उस सबको एक और छोड़ना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात पूछूं कि आप कैसे व्यवहार करते जब परमेश्वर आपको नहीं सुनते। आप वर्शिप लीडर बनना चाहते थे, और आप एक बैकअप सिंगर के रूप में भी नहीं चुने गए। उन्हें ये कहने की भी हिम्मत नहीं हुई कि तुम इस बात को सुनिश्चित करोगे कि सभी वर्शिप करने वाले लोगों को पानी मिले। वाह, खैर ये एक परीक्षा है ना। तो आप फिर क्या करें, नाराज हो जाएं, स्वयं स्वधर्मी हो जाएं,
स्वयं को आत्मिक रूप से चोट पहुंचा लें या फिर आप परमेश्वर पर भरोसा करें। यदि आप इस समय यही चाहते हैं कि मैं इसी मुकाम पर रहे प्रभु, तो मेरे चेहरे पर मुस्कान रखकर सेवा करने का मुझे आशीर्वाद दे, ताकि मैं हंसते हुए ये काम कर सकूं। चलो बाइबल की कुछ परिस्थितियों के बारे में सोचे जो बस मुझे अचंभे में डाल दी थी। आप जानते परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी एक आदमी के साथ जिसका नाम था नूह। नूह ने जहाज बनाया, उसने वो हर काम किया जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा। जब धरती पर जल प्रलय आई और नूह के लिए जहाज से बाहर आने का समय आ गया, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ एक वाचा बांधूंगा धरती पर, ये अब कभी ना होगा। पूरा संसार कभी भी जल प्रलय द्वारा नष्ट नहीं होगा और ये इंद्रधनुष रखूंगा आकाश में। ये सुंदर सा इंद्रधनुष तुम्हारे लिए एक ये प्रतिज्ञा होगी कि हर बार जब वर्षा होगी तुम उस इंद्रधनुष को देखोगे और तुम जान जाओगे कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर धरती को नष्ट करने वाले नहीं। कुछ अध्याय बाद अब्राहम ये वो मनुष्य है जो परमेश्वर से वाचा बांधता है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी देखभाल करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं तुझे धनवान बनाऊंगा और तुम्हारे पास होगी जमीन और ब्ला 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 ब्ला। अब मैं आपके बारे में नहीं जानती, पर जब मेरा खतना होता है और किसी और के लिए इंद्रधनुष मिलता है तो मुझे इसमें खास खुशी नहीं होती। मेरा मतलब मैं बस ये कह रही हूं। इसे गलत मत समझिए, पर परमेश्वर मुझ पर इतने ज्यादा मेहरबान नहीं हुए। मेरा मतलब है मुझे बहुत सारे चमत्कारी छुटकारे नहीं मिले। नहीं, मुझे उसके लिए काम करना पड़ा और इससे मैं उत्तेजित हो जाती क्योंकि मैं इन बाकी के सब लोगों को देखती और मैं पूरी तरह समझ गई हूं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों उस राह पर चलाया जिस पर उन्होंने मुझे चलाया, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं सचमुच समझूं और उससे प्रयोगात्मक तरीके से संबंध बनाऊं कि लोगों पर क्या गुजर रही है, ताकि मैं उन्हें उनके संघर्षों में उम्मीद दे सकूं कि वे जरूर सफल होंगे। उन्हें नाराज नहीं होना है। कई बार परमेश्वर आपको किसी चीज से गुजरने देंगे जिसकी आपको बिल्कुल समझ नहीं आती, खासकर तुम्हारे उपयोग का मतलब होता है उस क्षेत्र में कि अन्य लोगों को अपने जीवन में बाद में लोगों को आजादी दिला सके। बहुत सी चीजें हैं संसार में जो मैं नहीं समझती, पर अब मैं समझती हूँ। मैंने इसे समझने का इरादा कर लिया है। परमेश्वर भले हैं और मैं उन पर भरोसा करती हूँ। परमेश्वर भले हैं और मैं उन पर भरोसा रखूंगी। आमीन। एक अन्य उदाहरण है बाइबल में दो बहनें राहेल और लिया। अब राहेल बहुत ही खूबसूरत, बेहतर और पसंदीदा बहन थी। बाइबल में लिखा है कि वो सचमुच बहुत सुंदर थी। इसमें लिखा है कि लिया की कमजोर और बेरौनक आंखें थी, जिसका असल में मतलब है वो बदसूरत थी। खैर, पर दूल्हा लिया को मिला और राहेल को 7 साल तक इंतजार करना पड़ा। फिर राहेल इस पर काम करने लगी और याकूब ने उससे भी शादी की। उस जमाने में उन्होंने मल्टीपल काम किए। मैं चाहकर भी ये कल्पना नहीं कर सकती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं नहीं, धन्यवाद। और उनके लिए बच्चे पैदा करना बहुत महत्वपूर्ण था। राहेल का गर्भ बंद था और वो गर्भवती ना हो सकी, पर लिया के एक के बाद एक बच्चा, एक के बाद एक बच्चा, एक के बाद एक बच्चा होता रहा। तो उसका अध्ययन करने से हम एक दिलचस्प बात सीख सकते हैं। देखिए, लिया ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, पर सबसे पहले दूल्हा उसे मिला और उसे बच्चे मिले। राहेल बहुत ही रूपवती थी और दूल्हा बाद में मिला और अंत में बहुत साल तक लिया को बच्चे होते देखकर अंत में उसे बच्चा हुआ। हर एक को कुछ मिलता और हर एक को सब कुछ नहीं मिलता। आपके पास कुछ है जो दूसरे के पास नहीं है, इसलिए जो उनके पास है उसके लिए ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है जो आपके पास नहीं है, क्योंकि जो आपके पास है वो उसके पास नहीं है। आमीन। और मैं कल्पना नहीं कर सकती कि चेलों के बीच क्या होता है। आप जानते, पतरस, याकूब और यूहन्ना, लगता था उनकी यीशु के साथ एक अलग सी पोजीशन थी बाकी चेलों के मुकाबले। अब मैं आपके बारे में बात नहीं जानती, पर शायद मुझे ये बात काफी तंग करती। और पता है, यही 3 थे जिन्हें
ऊपर जाना नसीब हुआ रूपांतरण के पर्वत पर और बाकी लोगों को पर्वत के नीचे इंतजार करना पड़ा। मुझे पूरा यकीन है कि ये तीनों लोग भी आत्मिक नहीं थे कि वो नीचे आकर बाकी लोगों को बुरा महसूस कराते, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा जो उन्होंने देखा। ऐसे कि तुम्हें यकीन नहीं होगा कि वहां ऊपर हमने क्या देखा। मैं आपको बता दूं कि आप अपने जीवन में थोड़ी शांति रखना चाहते हैं, अपने आशीषों की भी तुलना ना करें या अपनी परीक्षाओं की अन्य लोगों की आशीषों या परीक्षाओं से। इब्रानियों 12:15। यह एक बहुत अच्छा शास्त्र वचन है जो सचमुच हमें दिखाता है वो समस्या जो नाराजगी बन सकते हैं यदि आप इसे पहले से ना रुके ध्यान से देखते रहें। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। उनका वो अनुग्रह है जिनके हम योग्य नहीं, और उनके आत्मिक आशीषें या कोई कड़वी जड़ द्वेष कड़वाहट घृणा फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। मुझे ये शास्त्र वचन बहुत पसंद है। वो कह रहा है देखो अगर तुम ये करने दो, जैसे उदाहरण के लिए मैं कड़वाहट और नफरत से भरी थी और मेरे बहुत किस्म के बुरे रवैये थे क्योंकि मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया था। खैर उनमें से मेरे बहुत अंदर गहराई में दफन थे और वो मेरे संबंधों में प्रभाव डाल रहे थे, मेरे रवैये पर प्रभाव डाल रहे थे, मेरे विचारों पर प्रभाव डाल रहे थे। वो मेरे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डाल रहे थे। पर आप देखें मैंने सोचा क्योंकि मैं घर छोड़ दूंगी जब मैं 18 साल की थी कि अब मुझे और कोई समस्या नहीं। पर बात यह है कि मैं ये समस्या अपने प्राण में डालकर ले गई, इसलिए हमारे अंदर अंदरूनी काम करने की जरूरत है जो केवल यीशु कर सकते हैं। खैर मेरे अंदर कड़वाहट की वो जड़ थी मेरे जीवन में जो मेरे विवाह पर प्रभाव डाल रही थी, ये मेरे बच्चों पर प्रभाव डाल रही थी, ये मेरे सभी रिश्तों पर प्रभाव डाल रही थी, ये मेरे रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव डाल रही थी। और जैसा कि इस शास्त्र वचन में लिखा है यदि आप इसे रोकेंगे नहीं तो बस ये फैलती जाएगी और ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालेगी। और आप में से कुछ यदि आज सुबह जो मैं कह रही हूँ उसे सचमुच अपने हृदय में उतारेंगे तो ये आपके लिए जीवन बदलने वाली बात हो सकती है। अपना जीवन कड़वाहट और नफरत में ना जिए और किसी बात पर घृणा से भरे हुए और कड़वाहट से भरे हुए जो आपके साथ हुई, जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते पर परमेश्वर कर सकते हैं यदि आप उन्हें करने दें। अब बाइबल असल में हमें बताती है, परमेश्वर ने ये कहने की हिम्मत की परीक्षाएं असल में हमारे लिए अच्छी हैं और हमें उसके बारे में खुश होना चाहिए। ये कमाल की बात है कि हम कितने आत्मिक हो सकते हैं जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो और कैसे हम उस पुराने मनुष्य को पुनर्जीवित कर सकते हैं जब हालात अच्छा ना हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्थिर 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 रहें। मैं 1 मिनट स्थिरता पर बात करूंगी। अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में मैं बहुत अस्थिर थी। मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे बर्ताव करूंगी जब तक शैतान मुझे ये नहीं बताता। यदि उसने कहा मैं नाराज हूं तो मैं नाराज होती। मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने बस वो किया जो मुझे लगा कि मैं करूँ। खैर पता है भावनाएं कभी अच्छी नहीं हो सकती, पर वे सचमुच खतरनाक हो सकती हैं क्योंकि आप ये कभी नहीं जानते कि वो कब आएंगी और कब आप जाएंगे। आपको इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि आपकी सही भावनाएं आपके जीवन की अगुवाई कर रही हैं। खासकर मुझे भजन संहिता 14-12-13 बहुत पसंद है। ये देखते हैं। हे या क्या ही धन्य है खुश भाग्यशाली और ईर्ष्या के काबिल वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। ओके तो यहाँ ये लिखा है जब परमेश्वर आपको अनुशासित कर रहे हो तो आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर हमसे निपटना जारी रखेंगे, जारी रखेंगे, जारी रखेंगे, जारी रखेंगे, जारी रखेंगे, जारी रखेंगे, जारी रखेंगे। और उसका एक हिस्सा ये भी है कि वो आपको उस असुविधाजनक परिस्थितियों में डालेंगे जो उम्मीद है आप में सर्वोत्तम बाहर लाए। पर मुझे ये नहीं पता
कि आप किस स्थिति में हैं। मेरा मतलब है बाइबल में लिखा है याकूब 1 में कि कलेश सब्र बाहर लाता है। खैर वो मेरे अंदर से बहुत सी चीज़ें बाहर लाई इससे पहले कि मैं सब्र तोड़ दूँ। मेरा मतलब है कुछ ओछी बातें। और मुझे स्थिर होने में करीब 25 साल लगे। अब मुझे ये पता नहीं कि आप में से कुछ मेरे जितने ही धीमे हैं पर इसमें मुझे लगे ओह! वहाँ 1 महिला है, 2 हैं, ठीक है, वहाँ काफ़ी हैं। पता है हमें मसीह का मन रखना है। आप सोचते हैं कि हमें थोड़ा तेज़ी से सीखना चाहिए, हम जो कुछ भी करते हैं उससे परमेश्वर आपको एक परीक्षा देते हैं और आपने उसे पास नहीं किया। आपको वो देनी पड़ेगी बार-बार, बार-बार, बार-बार जब तक कि आप इससे पास ना हो जाएँ। परमेश्वर हमें कुछ बातों से निपटने देते हैं। कुछ बातों से, कुछ बातों से, कुछ बातों से और ये वो बातें नहीं है जो ये असल में असली दुःख भोग के कैटेगरी में आती भी नहीं है। मेरा मतलब है ये बस असुविधाजनक बातें हैं। जो बातें हो जाती हैं, लोग कुछ कहते हैं, हमारी भावनाएँ ठेस पहुँचाती हैं, हमें वो प्रमोशन नहीं मिलती, हमें ये नहीं मिलता, हम गाते नहीं, हम वो नहीं करते। तो हम फिर क्या करेंगे जब बातें सचमुच कठिन हो जाएँ और उन्होंने कहा है कि ये चलता रहेगा कि तुम परमेश्वर के सामर्थ्य में शांति बनाए रखो। सब लोग यहाँ पर कह सकते हैं, मुझे स्वयं को शांत रखना सीखना होगा। मैं फिर से कहूँगी आपको शांत रहना सीखना होगा। आप कुछ एक्साइटेड नहीं लगे, मैं चाहूँगी आप फिर से कहें। मुझे स्वयं को शांत रखना सीखना होगा। 2 तीमुथियुस 4:3 से शुरुआत करते हुए ये बहुत ही कमाल के शास्त्र वचन है क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण कि कुछ पसंद करने वाला और संतोषजनक हो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, पसंद करते हैं और उन्हें पकड़ने वाली त्रुटियों को बढ़ावा देते हैं। वचन 4 और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे पर तू सब बातों में सावधान रहे। ये वचन 4 था। अब वचन 5 जहां तक आपका सवाल है अब वो तिमुथियुस से बात कर रहा है जो वचन का प्रचारक है पर तू सब बातों से सावधान रहे। दुख उठा सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अब यहाँ ये सचमुच बढ़िया हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़िया। वचन 6 पौलुस कहता है क्योंकि अब मैं धर्म की नाई उंडेला जाता हूँ। मेरी जिंदगी एक पे की भेंट के रूप में डाली जा रही है और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है और मैं जल्दी ही आज़ाद हो जाऊंगा। मैं जल्दी ही आज़ाद हो जाऊंगा। खैर मैं आपसे ज़्यादा इसके विषय में एक्साइटेड हूँ। मेरा मतलब है मैं समझ गई जो हो रहा है। वो कह रहा है देखो यहाँ इस समय इस धरती पर होना ऐसे समय में जिसमें हम रह रहे हैं और अपने शारीरिक शरीर से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ये हमेशा आसान नहीं होता, ये हमेशा सुविधाजनक नहीं होता, ये हमेशा अच्छा नहीं लगता। पर भाई एक दिन आएगा जब हमारा काम यहाँ खत्म हो जाएगा और हम इस शरीर से मुक्ति पाएंगे और हम पूरी तरह और संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। चलिए आज आप मेरे साथ सोचिए, आप हमेशा यहाँ नहीं रहने वाले। जो समय आपके पास उससे इस्तेमाल करें अपनी सच्ची जिंदगी जीने के लिए। आपकी सच्ची जिंदगी शुरू होती है उस दिन से जब आप इस धरती से जाते हैं, इस शरीर से बाहर आते हैं और सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। अब यहाँ जीवन बढ़िया है, मैं अपने जीवन का आनंद ले रही हूँ। पर हम कई बार ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे यही सब है जो हम करते हैं। क्या हम अनंत जीवन में विश्वास करते हैं या नहीं? क्या हम सचमुच विश्वास करते हैं परमेश्वर एक घर तैयार कर रहे हैं? मैं अपने बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। इफिसियों 4:14 पौलुस कहता है ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य के ढंग विद्या और चतुराई से उनकी भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछालें और इधर उधर घुमाए जाते हैं। मैं बहुत तंग आ जाती हूँ लोगों को देखते देखते। असिद्ध लोग बालक महसी जो दौड़ते जाते हैं हर नई छोटी सी सैद्धांतिक बात पर जो आती जाती रहती है। परमेश्वर मुझे बहुत अरसे पहले बता चुके हैं तुम परिश्रम के लिए हमेशा तैयार हो, तुम वो करो जो करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है और तुम बहुत लंबे अरसे तक बनी रही। उसके बाद जब तुम दूसरे लोग भी दफन हो जाएंगे और एक और चले जाएंगे, एक ही चीज जो हमेशा रहेगी और वो टिकी रहेगी वो यही है। आमीन। पता है मैं इसके बारे में थोड़ा और बताने से स्वयं को रोक नहीं सकती और मुझे नहीं लगता कि
चार्ल्स को बुरा लगेगा, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं आपकी एक छोटी-सी कहानी बताऊँगी। ये है ना चार्ल्स नीमैन जो एक बहुत ही शानदार पास्टर है और पास्टर टॉम का बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे यकीन है कि वो शायद यहाँ अ, चर्च में प्रचार कर चुके होंगे। उनकी खूबसूरत प्यारी पत्नी कैंसर से मरी 2 या 3 साल पहले और उन्होंने कुछ बातें कही जो सचमुच मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा, "जब वो मरी और मैं चाहती हूँ कि आप इसे ध्यान से सुनें। जब वो मरी और उन्होंने विश्वास की और प्रार्थना की और जब सब चीज़ें जो हम करते हैं और ये वैसे नहीं हुआ जो चाहते थे। वो एक बहुत प्यारी महिला थी, कौन समझ सकता है इसे? उनका प्यारा पहला नवासा पैदा ही होने वाला था और पता है, हमें एक रवैया आ सकता है। खैर, इतने सालों के बाद परमेश्वर की सेवा करने का ये है जो हमें मिला है। भई आपको इस तरह की बातें नहीं सोचनी है। मेरा मतलब है यदि आप उस दिशा से जाना शुरू कर देंगे, उससे दूर भागिए छूत का रुख समझकर। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, परमेश्वर से नाराज़ होना बेवकूफ़ी केवल वही हमारे हैं। हमारे पास क्या रह जाएगा यदि हम परमेश्वर से नाराज़ होने वाले हैं? और उसने कहा कि पहली बात जो उसने परमेश्वर से कही और मैं चाहती हूँ कि आप उसे समझें। उसने कहा कि पहली बात जो उसने परमेश्वर से कही, जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो वो नहीं थी, प्रभु कृपया मेरी मदद करें। दूसरे शब्दों में, मेरी मदद करके मैं आपकी सही नुमाइंदगी करूँ। इस भयंकर त्रासदी में जो मेरे साथ हुई है, क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? हम इस योग्य नहीं कि हम तब खुश हो सके जब हमारे मुताबिक कुछ ना हो रहा हो। आमीन। पता है मेरे लिए उस बयान में कुछ गहराई है, उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि परमेश्वर का सह-प्रतिनिधित्व करें। बजाय ये होता कि वो अपना तरीका अपनाता, खैर आप लोग थोड़े-से खामोशी पर ये ठीक है। उथले मसीह मत बनो, गहराई रखो, हमें उसकी ज़रूरत है। बहुत साल पहले एक आंदोलन हुआ करता था जिसका नाम था डीपर लाइफ मूवमेंट और उन्होंने किताबें बेची शरीर को क्रूस पर चढ़ाने पर, स्वयं को मर जाना। एक और सबसे छू लेने वाली किताब थी जो मैंने कभी पढ़ी, वो एक थी वॉचमैन नी के द्वारा, जिसका नाम था डाइंग टू सेल्फ। शायद मैं वो ज़्यादा ना बेच पाऊँ पर पता है मैंने 120 किताबें लिखी और उनमें से ज़्यादातर पता है सफल भी रहीं। कुछ हद तक उनमें से कुछ ज़्यादा कामयाब हुई पर एक किताब जो मैंने लिखी, जो मेरे ख़्याल से सचमुच बहुत अद्भुत है, जो मेरी लिखी हुई किताबों में से सबसे कम बिकी, जिसका नाम था लिव इन हाँ, हाँ, हाँ। ये थी गरीबों की मदद करने के बारे में, लोगों को देने के बारे में और स्वयं को अपने मन से हटा लेने के बारे में और एक आशीष बनने के बारे में। हम ऐसी किताब क्यों खरीदते हैं? हम रात भर ये कैसे समृद्ध हो सकता हूँ बजाय इसके कि प्रेम कैसे चलता है। क्योंकि हम अभी भी सीख रहे हैं कि सचमुच महत्वपूर्ण क्या है, परमेश्वर का अच्छा प्रतिनिधित्व करना मुझसे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है या हमें अपनी मर्ज़ी मिलना। आमीन। ये उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें हमारी मर्ज़ी मिले। आप जानते हैं क्यों हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जीने के लिए काफ़ी समय मिला है। और मैं नहीं चाहती कि अब मेरा व्यवहार उन्हें नाराज़ करे। हाँ, आप परमेश्वर को नाराज़ कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है नाराज़ मत करो, शोकित मत करो या उदास मत करो पवित्र आत्मा को जिसके द्वारा आप सुरक्षित हैं। वचन के कर्ता वे लोग हैं जो गहराई तक खोदते हैं और अपना घर चट्टान पर बनाते हैं। पता है बहुत कठिन है सही काम करते चले जाना जबकि आपके साथ सही नहीं हो रहा हो। कठिन होता है देते रहना जब आपकी स्वयं की बहुत सी आर्थिक ज़रूरतें हों। अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करना कठिन होता है जब आप देखते हैं कि दूसरे लोग चंगाई पा रहे हैं और आप अभी भी बीमार हैं। मेरे लिए कठिन हो जाता है यहाँ ऊपर आना और आपको बहुत खुशी से संदेश देना जबकि मुझे महसूस हो रहा है कि अंदर ही अंदर टूट रही हूँ, शायद किसी ने मेरा मन दुखाया हो। हम सब उन हालात से गुजरते हैं जो कठिन होते हैं पर अच्छी खबर यह है कि हम उससे गुजर जाते हैं और आपको उससे निकल कर जाना पड़ता है गुजर जाने के लिए। आमीन। परमेश्वर ने हमें अनुवादित होने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने हमें बुलाया रूपांतरित होने के लिए। दोनों में अंतर है। एलिया अनुवादित हुआ पर अभी तक मेरे साथ वो नहीं हुआ। हमें रूपांतरित होना है। आप में से कितने परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कर रहे हैं जो सुपर नहीं है, सुपर फील गुड, खुशनुमा। खैर ये चकित होने की बात नहीं। हम सबको इसकी जरूरत है और फिर
पर देखिए, मैं इसे सही करना चाहती हूँ। मैं पास्टर चार्ल्स की तरह बनना चाहती हूँ। जिस पल ऐसा कुछ होता है, मैं चाहती हूँ कि मेरी पहली प्रार्थना हो कि प्रभु मेरी मदद करे, मैं इसे सही करूँ। मेरी मदद करे ताकि मैं इसे सही करूँ। चाहे मैं एक प्लेन पर हूँ जो डाइवर्ट किया जा रहा है और मुझे 16 घंटे बिताने हैं पड़े फिनिक्स पहुंचने के लिए, मेरी पहली प्रार्थना रहेगी सब सही हो ताकि मैं अपनी खुद की मदद कर सकूं। प्रभु मुझे यहाँ से पहले उड़ान से बाहर ले चलो ताकि मैं टाइम से पहुंचूं और मुझे कोई भी असुविधा ना हो। ये एक अच्छी किताब बनेगी। हेल्प मी डू दिस राइट। प्रभु मेरी मदद करे। क्या कोई समझ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? उसमें गहराई है, उसमें कुछ गहराई है। प्रभु मुझे सही करने में मदद करे, मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने में मेरी मदद करे। हम बेहतर होंगे यदि हम इतना समय ना लगा इसकी अटकल लगाने में कि हर चीज के पीछे क्या और क्यों हो रहा है। क्यों प्रभु, क्यों क्यों प्रभु, क्यों कब प्रभु, कब। ठीक है, लूक अध्याय 5। पता है, हमारे जीवन में वो समय आता है, वो धुरी जो कुछ आत्मिक क्षणों की धुरी है, जिनके बारे में हम बात करते हैं कि वो जीवन बदलने वाले हैं। जब मैं आत्मा से भरी थी 1976 में, तो मेरे लिए ये जीवन बदलने वाला था। उसके कई साल बाद परमेश्वर ने मुझे कुछ बातों की श्रृंखला द्वारा सिखाया कि मैं बहुत ज्यादा समय बिता रही हूँ उनकी खोज में, बजाय उसके जो वो मेरे लिए कर सकते हैं उसमें, बजाय उसके जो सिर्फ ढूंढते रहते इस संदर्भ में कि वो क्या है। और मुझे एक बहुत ही सुनिश्चित वचन प्राप्त हुआ परमेश्वर से, मेरा चेहरा खोजो, मेरा हाथ नहीं। और मेरे लिए ये इतना जीवन बदलने वाला था कि मैं सचमुच जान सकी वो शानदार सुंदरता जो बस परमेश्वर की उपस्थिति से ही प्राप्त हो जाती है। और ये जानते हुए कि वो सारा समय मेरे साथ है। और उसके जरिए मैंने वो उपदेश सीखना शुरू किया कि बस तब ही खुश नहीं रहना जब परमेश्वर मेरे लिए कुछ करे, पर हमेशा उनके विषय में बस खुश और आनंदित रहना है। परमेश्वर का आनंद हमारी शक्ति है, पर हमेशा उनके विषय में बहुत खुश और आनंदित रहना है। परमेश्वर का आनंद ही हमारी शक्ति। और एक दिन देव और मैं एक बुक स्टोर में गए और मैंने कुछ किताबें ली और उन्होंने भी, और मेरी उत्सुकता मैं उनकी किताबों की थैली देखने लगी। जैसे हम कार में बैठे और जो पहली मेरे हाथ लगी एक महिला द्वारा, जिसका नाम था मैडम ज्ञान, जिसका नाम था एक्सपेरिंग द डेप्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये बेशक मेरी समझ से परे थी, पर वो काफी आकर्षक लगी। और इसलिए मैंने डेव से पूछा कि क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ, और उसने कहा हाँ, क्योंकि उसने खास किताबें लिखी हैं। और इसीलिए मैंने ये नहीं जाना कि परमेश्वर मुझे गहराई और गहराई में ले जाने वाले थे। आप देखिए, आपको सचमुच गहराई में जाना पड़ता है इससे पहले कि आप कुछ बेहतर पा सके। और हम हमेशा चाहते हैं कि परमेश्वर हमें कुछ इसी संदर्भ में दे। हम सचमुच आत्मिक रूप से उसे संभालने को तैयार नहीं। और यदि परमेश्वर ने वो हमें दिया जो हम चाहते हैं, तो वो शायद हमारे विपरीत हो। मामला इस संदर्भ में है, मैंने प्रार्थना दर प्रार्थना की कि मेरी मिनिस्ट्री में वृद्धि हो। मेरी एक बहुत बड़ी विजन थी उसी दिन से, जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया। और जब मैं 20 लोगों की बाइबल स्टडी में पढ़ा रही थी, मैंने वो सब चीजें देखी जो मैं कर रही हूँ अब। खैर, अगर परमेश्वर ने मुझे वो सब बहुत जल्दी दे दिया होता, इससे बढ़कर और कुछ नहीं जो एक मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर दे, बजाय इसके सब बहुत ज्यादा कामयाबी बहुत तेजी से आए जब वो बहुत छोटे और आत्मिक रूप से इतने सिद्ध हुए हो कि उसे सही ढंग से निपट सकें। सबसे बदतर बात संसार में है जो हम शायद कर सके, वो ये है कि लोगों को लीडरशिप की पोजीशन में डाले सिर्फ इसलिए कि वो टैलेंटेड है। टैलेंटेड होना और अभिषेक प्राप्त होने में अंतर है। आमीन। और हमें इतने होशियार होना है कि हम अभिषेक की खोज करें, ना केवल उस टैलेंट के लिए तालियां बजाए जो सड़क पर उतरता है। आमीन। ये जानने में होशियारी रखें कि मुझे परवाह नहीं कि तुम कितनी भी खूबसूरत लगती हो, मुझे तुमसे कोई अभिषेक नहीं दिख रहा और मुझे अभिषेक चाहिए। मुझे कल रात की भक्ति बहुत पसंद आई, क्योंकि अभिषेक में एक तरह से मुझ तक एक रास्ता खुल जाता है। यही होता है जब आप एक अच्छी भक्ति कर रहे होते हैं, ये एक तरह से प्रभु सेवक के लिए रास्ते खोल देता है। मेरे लिए बहुत अच्छा होता है जब मुझे अच्छी अभिषेक प्राप्त शक्ति मिले। पर मेरे साथ बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं और मुझे वो आज़ादी महसूस नहीं होती जब मैं ऊपर आती हूँ। इसलिए हमें चाहिए गहरी जिंदगी, क्योंकि यदि आप बस एक बड़े वृक्ष के बारे में सोचिए जिसमें बहुत से फल हैं, शायद ये बहुत बढ़िया लगे, पर क्या आप जानते हैं यदि उस वृक्ष की जड़ें गहरी नहीं हो तो वो भारी फल उसे गिरा भी सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? और इसलिए परमेश्वर हमसे बहुत
अधिक प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो, और इसलिए कई बार वो रोक लेते हैं या टाल देते हैं हमें कुछ चीज़ें देना जिसकी हम विनती कर रहे हैं, और क्योंकि उसका हमारे लिए एक अलग ही मकसद है बजाय उसके जो हमारा अपने बारे में मकसद है, और वो चाहते हैं कि हम उनमें और गहराई से जड़ पकड़े और उथले ना रहे। तो मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है जब मैं उस बैग से वो किताब बाहर निकाल रही थी, और ना ही मुझे कोई संकेत था कि गहरी ज़िंदगी क्या होती है, पर जैसे परमेश्वर कार्य करते हैं। कुछ दिन बाद मैं बाइबल पढ़ रही थी, मैं लूका के अध्याय 5 पर आई और उसको पढ़ने लगी। उसमें लिखा है, अब ये लिखा है वचन 1 में, जब वो भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उस पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका तो शिमोन ने कहा, अब ये समझ ले, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, आप देखिए तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। अब यह गहरी जिंदगी, जब परमेश्वर आपसे कुछ कहने को कहते हैं, आप कह सकते हैं, मैं ये नहीं करना चाहता, मेरा ये करने को दिल नहीं कर रहा, और स्पष्ट कहूं, मेरे ख्याल से ये कारगर भी नहीं होगा। मेरा मतलब है, सचमुच पतरस ने यही कहा, देखो हम पूरी रात मछली पकड़ते रहे, वहां पकड़ने के लिए कोई मछलियां हैं भी नहीं, मैं थक गया हूं, मैं घर जाकर सोना चाहता हूं, मैं निठाल हो गया हूं पर कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या चाहता हूं। चलो भी, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या महसूस करता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहता हूं, क्योंकि आपने इसे करने को कहा है प्रभु, इसलिए मैं ये जरूर करूंगा। चलो भी, आप तालियां बजाएं, तालियां बजाने में कोई कंजूसी ना करें। अब आप में से कुछ इस स्थिति में है जहां आप एक फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रुकें या जाएं, या ये करें या वो करें, भाग जाएं या स्थिर खड़े रहें। पता है, आपका कोई फायदा नहीं होगा परमेश्वर से दूर भागने पर। वे आपको ढूंढ लेंगे जहां भी आप जाएं, और आपको फिर उसी जगह पर आना पड़ेगा जहां वे आपको लाना चाहते हैं। और बाय द वे, बाइबल में हर कोई जो परमेश्वर से भागा अंत में निर्जन प्रदेश में आधम का, इसलिए ये आपका समय बचाएं। ये एक और अलग ही बहुत बड़ी शिक्षा है। चलो आ जाओ गहरे में और तैयार हो जाओ ढेर सी मछलियां पकड़ने को। अब देखे क्या हुआ, वचन 6, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि ये डूबने लगी। तो यहाँ मेरा मतलब है, बस अपनी कल्पना का इस्तेमाल करो। पतरस पूरी रात मछलियां पकड़ता रहा, उसने कुछ नहीं पकड़ा। शायद आपको ऐसा महसूस होता हो, शायद आप अपनी पूरी जिंदगी मछलियां पकड़ते रहे और आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं पकड़ा शायद आपको उद्धार प्राप्त नहीं हुआ, या अभी तक आपके अंदर पवित्र आत्मा की जरा भी मात्रा नहीं। आप बस सोच रहे हैं, आखिर ये पागल औरत क्या कह रही है। पर परमेश्वर आपकी मदद करेंगे ये समझने में, और इसलिए उन्हें पूरी रात लगी और उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। यीशु चले जाते हैं और कहते हैं, खैर यहाँ समस्या है, तुम ज्यादा गहरे पानी में मछलियां नहीं पकड़ रहे। दूसरे शब्दों में वो कह रहे हैं कि तुम उथले हो। हर बात इस विषय में है कि तुम कैसा महसूस करते हो, लोग आपको कैसा महसूस कराते हैं। अ? तुमने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। ओके, क्या मैं तुम पर यह उछालूं कि तुमने ऐसा कहा था? थोड़ा और बड़े हो जाए, बजाय ये कहने के कि तुमने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। चलो ये कहो कि मेरी भावनाओं को ठेस लगी है और मुझे बदलाव लाने की जरूरत है।
बजाय हमेशा तुम कहने की कि ये कैसा रहेगा यदि हम कहें कि ये मेरी जिम्मेदारी है। पतरस ने कहा, मैं वो नहीं करना चाहता, मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता, मुझे वो करने का जी नहीं करता, पर मैं ये करूंगा क्योंकि आपने ऐसा कहा है। आप देखें, वही अंतिम शब्द है, परमेश्वर क्या कहते हैं, और वो जो भी कहते हैं वही तरीका है जिस तरह हमें होना चाहिए। इसलिए जब वो वापस वहां बाहर गए, अब मैं चाहती हूँ कि आप इसे मिस ना करें। उसने इतनी मछलियां पकड़ी कि उसे अपने बाकी सब साथियों को बुलाना पड़ा। हम अन्य लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं यदि हमारे अंदर परमेश्वर के संबंधों की गहराई नहीं। इसलिए जब आप परमेश्वर से गहरी जिंदगी पाते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत से लोगों के साथ शामिल होने देते हैं, क्योंकि आप उस स्थिति में होंगे जहां आप सचमुच वास्तव में उनकी मदद कर रहे हैं, बजाय उसको ठेस पहुंचाने की। एक सबसे सामर्थी बात जो परमेश्वर ने मुझसे कही वो ये है, जब मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे ध्यान से सुने, क्योंकि आप में से कुछ की बड़ी सोच है। आप सबके विजन नहीं कि आपकी सेवकाई हो, आप बस अपनी अलमारी को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी ठीक है। पता है, छोटे से शुरू करें और करते करते ऊपर जाएं। और आप में से कुछ सचमुच परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ये याद रखो, फिर भी तुम जितनी ज्यादा लोगों की मदद कर सको वो उतना ही है कि तुम कितनों को ठेस पहुंचा सकते हो। यहाँ ऊपर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने कार पर बम्पर स्टिकर लगा लें और ये एडवर्टाइज करते रहें कि आप एक मसीही हैं। हमें फल लाना पड़ता है, हमें गहराई होनी चाहिए। तो हम वहां बस रविवार को ही चर्च नहीं जा रहे और बाकी के सप्ताह बाकियों की तरह व्यवहार करते रहते हैं। व्यवस्था विवरण 8:1 में अपने जीवन में कुछ ऐसे दौरों से गुजरी हूं कि मैंने सोचा कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप इसे बदल सकते हैं। आप इसे क्यों नहीं बदलते? मैं उन्हें देखती हूँ कि वो दूसरे लोगों के लिए ऐ- ऐसा कर रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि सचमुच। पर एक दिन जब मैं गाड़ी चला रही थी, मुझे अभी भी याद है कि ठीक से कहाँ पर थी, अपनी कार में, और मैंने कहा, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा। और परमेश्वर ने मेरे हृदय से बात की और कहा, मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, पर उस हर वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। खैर, वो एक डबल रोटी के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे थे। पता है तुम क्या चाहती हो जॉयस? तुम चाहती हो कि तुम्हारी सेवकाई बढ़े। पहले, इससे पहले कि तुम्हें वो प्राप्त हो, तुम्हें चाहिए अंदर की चीजें। प्रभु मुझे आत्मा का फल प्रदान करे, मेरे भीतर मनुष्य में मुझे मजबूत बनाए, मेरी मदद करे कि मैं मुसीबतों और कलेशों से स्थिर रहूं, मेरी मदद करे प्रेम में चलने में मुझे एक महान दाता बनने दे। इस तरह की बातों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर जब हम परमेश्वर से पहले ये मांगते हैं तो बाकी चीजें अपने आप आ जाती हैं। पहले राज्य की बहाल होने की बात करो, बाकी सब चीजें तुम्हें स्वयं मिल जाएंगी। जो जो आज्ञा आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उन सभी पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों के साथ शपथ खाई है, इसलिए वो कह रहा है, देखो हर चीज जो मैं तुमसे करने को कहता हूँ वो तुम्हारे हित के लिए। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि जंगल में पर्वत की चोटी पर नहीं, कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। वाह, मैं अभी तक तुम्हें छुटकारा नहीं दे रहा। वाह, निर्जन प्रदेश से, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम निर्जन प्रदेश में मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे जब अभी तक आपको अपना फल नहीं मिल रहा। और इसलिए उसने तुम्हें विनम्र किया। वचन 3, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वहां मन्ना जिसे न तू और तेरे पुरखा ही जानते थे। इन सभी वाक्यों में से हर एक पूरा संदेश वो कह रहे हैं, देखो मेरा मतलब है उन्हें हर दिन इंतजार करना पड़ता परमेश्वर का कि वो उन्हें हर दिन मन्ना उपलब्ध कराएं। और वो एक दिन से आगे ये नहीं जानते थे कि ये आएगा या नहीं। हनी, ये बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। मुझे याद है वो सारे साल जब हम जीते थे,
पेचेक पेचेक। और भाई अगर हमारा टायर भी पंक्चर हो जाता तो ये एक आर्थिक संकट हो जाता। और मैं बाहर लोगों को ये बता रही थी कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो समृद्ध हों, और हम उससे ज्यादा दे रहे थे जो हम इससे पहले नहीं दिया करते थे, और हमें बहुत कम गुजारा करना पड़ता था जो पहले कभी नहीं था। अब ये देखिए, वही तुझको खिलाया इसीलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं। वो परमेश्वर ने पिछले सप्ताह मुझसे ये कहा, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए। और तेरे तन से भी ना गिरे और ना तेरे पांव फूले। उन्होंने 40 वर्ष वही कपड़े पहने रहे, 40 साल में एक भी वस्त्र नहीं। लेडीज, मुझे खुशी है कि ये मेरी परीक्षा नहीं रही। तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी ना गिरे और ना तेरे पांव फूले। अपने मन में ये तो विचार कर। अब ये वो भाग है जो आपको समझना है। ये रहा, ये वो भाग है जो उम्मीद से भरा है। अपने मन में ये वो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देगा। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो कल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकलते हुए कि वो गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीर और अनारों का देश है, और तेल वाली जलपाई और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना तुझे उसमें किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां से पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। ओके, लीजिए ये रहा, और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। तो परमेश्वर कहते हैं, मैं इस यात्रा का इंचार्ज हूं और मैं निर्जन प्रदेश में तेरी अगुवाई करूंगा और मैं वो उपलब्ध कराऊंगा जिसकी तुझको जरूरत है। मैं तुम्हें शायद वो सब चीजें ना दूं जो तुम चाहते हो, पर मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। और मैं ये तुम्हारी परीक्षा के लिए कर रहा हूं। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं कि तुम्हें कुछ गहराई मिले बड़ा होने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें सर्वोत्तम जीवन में लाने वाला हूं जो शायद संभव है तुम कल्पना भी ना करो। पर जब हालात अच्छे हो तो मुझे भूल मत जाना। आमीन। खैर, हम में से हर एक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम फैसला करें वो करने का जो सही है, तब भी जब हमारे साथ अभी तक सही नहीं हो रहा। 1 पतरस 2:23 में लिखा है, जब उन्होंने यीशु पर अपनी गालियां फेंकी तो उन्होंने पलटकर कुछ नहीं कहा और दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं दी उसके बजाय। और मुझे ये बहुत पसंद है, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ये कितना शास्त्र वचन है। दरअसल इस शास्त्र वचन का बाकी हिस्सा मुझे बहुत पसंद है। मैंने कैलीग्राफी में लिखवाया था और मैंने उसे अपनी दीवार पर लगा रखा था। एम्पलीफाइड में असल में ये लिखा है, उसने उस पर भरोसा किया और सब कुछ उस पर सौंप दिया जो उचित न्याय करता है। क्या आप जानते हैं, आपके हालात शायद उचित ना हो, पर परमेश्वर न्याय के परमेश्वर है, और इसका मतलब ये है कि वो हमेशा गलत बात को सही करते हैं। शायद इसमें समय लगे, पर वो हमेशा गलत चीज को सही करते हैं जब हम अपना भरोसा उन पर रखते हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।